वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट पीएस एपीएस की भर्ती आने वाली है। उसकी पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, काफ़ी चर्चा में है और इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ का जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन का पेपर आपका होता है और प्लस जो है 50 मार्क्स की जो आपके टाइपिंग होती है। तो टोटल जो रिजल्ट आता है फाइनल आपका 250 मार्क्स पे आता है। अगर सिलेबस रिटर्न की बात की जाए तो जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन पॉलिटिक, इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इक्वालॉजी ऑर्गेनाइजेशन भारत संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपी जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश और हिंदी जो पूछी जाएगी आपके ग्रेजुएशन स्तर की पूछी जाएगी और आपका जो है कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 12 पॉइंट का जो आपका सिलेबस है, इससे आपके 200 प्रश्न परीक्षा में आने हैं और इसके साथ जो है 20 मिनट की अंग्रेजी में आपकी जो टाइपिंग होगी 50 अंकों के लिए। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 250 मार्क्स पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2016 की। 2016 में जो है कट ऑफ कितनी गई थी आरओ और एआरओ की। उस समय जो है आरओ की टोटल जो 66 पोस्ट आई थी और एआरओ 343 पोस्ट पे जो है चयन किया गया था। 2016 के आरओ में जो कट ऑफ गई थी जनरल की वह 250 में से 190.3 गई थी। इसी प्रकार से ओबीसी की 182.3 गई थी, 171.5 गई थी 2016 में आरओ की और 153.7 गई थी एसटी की और एससी की 171 गई थी और वुमेन की आपकी 178 गई थी, 178.5 गई थी। वहीं पर एआरओ की बात की जाए, एआरओ की कट ऑफ काफी कम गई थी, 166.8 गई थी, 158.3 गई थी। यह जो है टाइपिंग के बाद कट ऑफ है। 150 गई थी एससी की, 127 गई थी आपकी एसटी और वुमेन की 159.6 गई थी। तो यह जो है आरओ 2026 के जो है ऑफिशियल कट ऑफ है। इसी प्रकार से 2019 में आरओ की और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें आरओ की 132 पोस्ट थी और कंप्यूटर असिस्टेंट के 15 पोस्ट थी। तो आरओ की जो कट ऑफ गई थी जनरल को 212.7 गई थी। ओबीसी जो है 207.3 गई थी। ओबीसी जो कट ऑफ है आरओ की वह 207.3 गई थी। एससी की 158.4 गई थी, एसटी की आपकी 200.4 गई थी और वुमेन की जो कट ऑफ है वह 205.8 गई थी। वहीं पर कंप्यूटर असिस्टेंट जो कट ऑफ गई थी जनरल की वह 207.9 गई थी। ओबीसी की 201.3 गई थी, 158.6 जो आपकी एससी गई थी और महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी 158.5 गई थी। तो यह जो कट ऑफ है ये सभी जो कट ऑफ आपके 250 मार्क्स पर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पिछली बार की जो आई थी, जो काफी चर्चा में रही थी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ ऑफिशियल जो है जो आई थी वह जो कट ऑफ थी वह एनटीए स्कोर के आधार पे थे। तो वह जो परसेंटाइल में मार्क्स जो कट ऑफ जारी किए गए थे वह ऑफिशियल किसी को कुछ पता चल नहीं पाया था। तो यह लगभग अंदाजा लगा था कि जिनका सिलेक्शन हुआ था टोटल 2021 में जो है आरओ की जो वैकेंसी आई थी 46 पोस्ट पर, एआरओ की 350 पोस्ट पर भर्ती आई थी और कंप्यूटर टोटल जो आपके 15 पोस्ट पर भर्ती आई थी। तो लगभग कट ऑफ जो गई थी वह आरओ की, वह जनरल की 209 से 10 तक कट ऑफ गई थी आरओ की। और यह एक अंदाजा है क्योंकि इसी के आसपास लोगों को सिलेक्शन हुआ था और एनटीए ने अपना स्कोर जारी किया था। अभी हम लोग टाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइपिंग में मार्क्स किस प्रकार से शो नहीं कर रहे थे जिससे अधिक मार्क्स होने के बाद भी लोगों का चयन नहीं हुआ था, वो कारण क्या था उसको भी हम लोग समझेंगे। एआरओ की जो आपका 205 से 206 मार्क्स के आसपास गई थी और कंप्यूटर असिस्टेंट में जो आपका 213 से 214 मार्क्स गई थी, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेंट में जो है केवल 15 पोस्ट ही थी और एआरओ में 205 से 6 मार्क्स का गई थी और आरओ में आपका 209 से 210 मार्क्स के आसपास गई थी कट ऑफ 2021 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिंग प्रॉब्लम जो पिछली बार हुई थी उसको कैसे इस बार आप लोग निपटेंगे और पिछली बार समझने में क्या समस्या थी उसको बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइपिंग आप लोग जानते हैं टोटल 500 वर्ड लगभग आपको टाइप करना था और आपके लिए इसके लिए जो आपको 20 मिनट का समय दिया गया था। मान लेते हैं किसी ने 498 वर्ड टाइप किया है और टोटल जो है 20 मिनट का समय लिया अर्थात ऑटो सबमिट हुआ होगा। तो इन्होंने इनकी जो स्पीड आएगी वह 24.5 आएगी और यहाँ पे बताया गया था कि आपकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी न्यूनतम होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप 25 से नीचे आएंगे मार्क्स तो आपके पर्याप्त मिलेंगे, 49.8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आप 25 जो वर्ड पर मिनट का जो स्पीड है वही आप नहीं पा पाएंगे, इसलिए आप जो है आप वहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट आपके मिनिमम वर्ड आना ही चाहिए।
नंबर तो आपको ज़्यादा आएंगे लेकिन आप फाइनल स्टेप बाहर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, आपने अगर 500 वर्ड में से 490 वर्ड ही टाइप किया, अगर 18 मिनट का आपको समय लिया है, तो जो स्पीड आपकी आएगी वो 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। जो वर्ड स्पीड मांगी गई 25 वर्ड पर मिनट, उससे ज़्यादा आपकी स्पीड आएगी। और जो टोटल इसका मार्क्स आपको मिलेगा वह 49 मार्क्स है। मार्क्स तो आपका इसके अपेक्षा यह कम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आने से आप क्वालिफाई हो जाएंगे और यह जो आपका रिटन मार्क्स होगा उसमें ऐड कर लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन इस व्यक्ति का हो जाएगा, यहाँ पे इनका नहीं हुआ होगा और ना ही हुआ है पिछली बार। तो यही जो है आपको प्रयास करना है। अगर आपकी टाइपिंग पहले हो जाती है, 18-19 मिनट में आपकी टाइपिंग अगर हो जाती है, तो आप तुरंत अपना सबमिट कर दीजिए, जिससे 2-4 वर्ड अगर गलत भी होते हैं तो भी आपके 49 कुछ समथिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे और जो 25 वर्ड पर मिनट का जो क्राइटेरिया वह आप फुलफिल कर लेंगे आराम से। अब आप लोग स्पीड अपनी कोशिश करिए, लगभग 50 की स्पीड आप अच्छे रखिए, क्योंकि पैटर्न बदलता जा रहा है। हो सकता है आपको फॉर्मेटिंग वगैरह भी कराई जा सकती है। बाकी आप लोग प्रयास करिए कि 215 मार्क्स से ज़्यादा आपका जो है रिटन प्लस टाइपिंग का हो। लिखित परीक्षा में 165 प्लस के आसपास मार्क्स आप रखिए। जितना इधर मार्क्स आप ज़्यादा लाएंगे, इधर आपको उतना आराम मिलता जाएगा। आप टाइपिंग अगर आप अच्छे किए रहेंगे तो आपको 49 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो आपका 215 अगर मार्क्स आप टोटल बनाते हैं तो आराम से आपका चाहे आरओ में हो चाहे आपका एआरओ में, सब में आपका सिलेक्शन होता चला जाएगा। थोड़ी चर्चा इस बार पहली बार हो रही है, क्योंकि इस बार हो सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद भर्ती कराए। तो अगर आयोग खुद भर्ती कराएगा तो रिटन का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर आपकी टाइपिंग होगी। 2021 में जो है टाइपिंग और रिटन जो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर हुआ था वह दोनों ही पेपर साथ में ही हो गया था और उसे जो है एनटीए ने कराया था और इसीलिए काफ़ी उसमें आरोप भी झेलना पड़ा था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उसमें जो है काफ़ी भर्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था। यही कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट चाह रहा है कि पहले आपका रिटर्न लिया जाए फिर आपकी जो है टाइपिंग कराई जाए। और जल्द ही आपको जो है जो प्रमोशन वाली फाइल है वो आगे बढ़ चुकी है और जैसे ही सबका प्रमोशन होगा तो जो नया डेटा निकल के आएगा, जो भर्ती डाटा कितने पद खाली हैं, जैसे वह अपडेट होगा तुरंत हाईकोर्ट से जो भर्ती आ जाएगी। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्म भरने की डेट के बाद लगभग 40 से 50 दिन का जो है समय मिलता है आपके पेपर कराने में। तो तैयारी कभी 40 से 50 दिन में नहीं होती। आप पेपर के पहले से अगर तैयारी किए रहेंगे तभी आपके फाइनल होने के जो है चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो 40 से 50 दिन की तैयारी करके आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे 4800 पेज की नौकरी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो है टाइपिंग की भी तैयारी करते रहिए और रेटिंग की भी तैयारी करते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ पीसीएस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जो पार्ट 1 जो 200 मार्क होगा उसकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी कराई विशेष रूप से जो है सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट्स के रूप में डिवाइड किया जाएगा और यह जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक साथ सभी विषय की पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस सही आपको मिलेगा 4000 रुपये में। इसमें जो है लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड करंट, यूपी जी के, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो है मटेरियल और वीडियो दी जाएंगे। इसमें 22 टेस्ट होगा जिसमें 10 आपके फुल टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना रहेगा और इसमें जो भी दिया जाएगा वो मटेरियल जो है सफिशिएंट है 200 मार्क्स के लिए। और जैसे 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स जो है कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 3000 रुपये है। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसमें नॉट टेस्ट सीरीज दिया जाए, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस आपको 2200 रुपये। इसमें जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना इसमें टेस्ट मिलेगा ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा टेस्ट सीरीज का है, इसकी फीस 700 रुपये। इसमें 22 टेस्ट सीरीज, 10 मार्क्स के फुल टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज जिसमें 50 एमसीक्यू है। ओनली पेड क्विज ग्रुप जो है इसकी फीस 700 रुपये। इसमें जो मोस्ट स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 वाले ग्रुप आप लिए हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे तीन दिए गए नंबर 8564885530 या 7523864455 या 9696066089 या 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।